दोस्तों, आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दे का नाम है जो पूरी पृथ्वी पे 195 कंट्रियां हैं, उनमें टॉप 10 में कौन सी कंट्री आती है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो नंबर 1 पर कंट्री आती है वो क्यों आती है नंबर 1 पर, ये भी बताऊंगा। उसके पीछे कारण क्या है, उसके कुछ तथ्य क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पूरे 195 देश हैं, कंट्रियाँ हैं, उनमें नंबर 1 पे जो आता है वो है अमेरिका। तो चलिए आज हम अमेरिका घूम के आते हैं। नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, फ़िलहाल हम यहीं से घूम के आते हैं। उसके कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। जानकारी देखते हैं क्या है। तो जो सबसे पहले कंट्री है वो है अमेरिका, मैंने आपको अभी बताया। दूसरे नंबर पर आता है रशिया। तीसरे नंबर पर आता है चाइना। ये टॉप 10 कंट्रियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है चाइना। अब देखिए चाइना की कितनी बेहद खूबसूरत बात है। चाइना पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 आता है, लेकिन उसके बावजूद ये टॉप 10 कंट्रियों में आ रहा है और तीसरे नंबर पर आ रहा है। चौथे नंबर पर आता है जर्मनी। पाँचवें नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम। छठे नंबर पर आता है फ्रांस और सातवें नंबर पे आता है जापान। आठवें नंबर पे इज़राइल। नौवें नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया और 10वें नंबर पे आता है साउथ कोरिया। ये 10 टॉप 10 कंट्रियां हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 195 में से ये टॉप 10 कंट्रियां आती हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका क्यों नंबर 1 पर आता है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, कुछ तथ्य क्या हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पास कुछ डिटेल है जो मैंने निकाली है। आज के टाइम में कहा जाता है अमेरिका को टक्कर कोई नहीं दे सकता। ये बात हकीकत भी है, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि अमेरिका को जो टक्कर देता है वो है रशिया। मैं उनका कुछ मुगालता दूर कर देना चाहता हूँ। रशिया नहीं है, रशिया हर चीज़ में नहीं है। रशिया सिर्फ आता है आर्मी के मामले में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, लेकिन अगर हम बात करते हैं करेंसी की, डॉलर जो है वो वर्ल्ड करेंसी बन चुकी है, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है। अमेरिका नंबर 1 है आज। हम बात करते हैं होनेस्टी की, जी हाँ, यानी कि ईमानदारी की। ईमानदारी का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा। अब ओबामा याद है आपको, जो ट्रम्प से पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, ओबामा, वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। लेकिन अगर अब देखते हैं वो एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं कि ईमानदारी कितनी है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में अगर कोई सरपंच भी बन जाता है तो वो उसकी 5 पुश्तें बैठकर आराम से खाती हैं। ये हालत हो रही है इंडिया में। अगर कोई छोटे से छोटा नेता होता है वो भी काफ़ी पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके पास पावर आ जाती है। ये कुछ कारण था जो मैंने आपको बताया। अमेरिका पावरफुल है, इंडिया में कितनी होनेस्टी है और अमेरिका में कितनी ईमानदारी है। अब हम कुछ और बात करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्थिक स्थिति के बारे में। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो सभी को पता है, काफ़ी बेहतर है और देशों के मुकाबले, और इसलिए भी वो नंबर 1 आता है। कहते हैं कि अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है डिमांड सप्लाई का और देशों पर, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका एक लौता देश ऐसा नहीं है जो लगा सकता है प्रतिबंध। अब मैं आपको इसके पीछे का एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए इंडिया ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पर कोई ना डिमांड करेगा, ना यहाँ पर सप्लाई होगी। पाकिस्तान भी अभी इतना शरीफ नहीं है जो इंडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा कि यहाँ पर भी डिमांड नहीं होगी, ना सप्लाई होगी। और इंडिया की इतनी इकोनॉमी डेवलप नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इस आर्थिक स्थिति को, इस चीज़ को झेल पाएगी। अब जैसे मान लीजिए आप, जब हम इंडिया वाले पाकिस्तान पर बैन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई नहीं होगी, तो इससे लॉस तो हमें भी होगा, क्योंकि वो भी लगा देगा तो हमारे पास भी डिमांड सप्लाई नहीं आएगी।
और हमारे पास हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो इस चीज़ को झेल पाएंगे। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से झेल सकता है। अगर वो किसी एक देश पर, दो देश पर भी प्रतिबंध लगाता है तो वो इस चीज़ को आराम से झेल पाएगा, उसकी इकोनॉमी को कोई लॉस नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। तो यही वो कारण है कि अमेरिका को क्यों इतना नंबर 1 कहा जाता है। और ये बात हकीकत भी है, इस मामले में नंबर 1 है वो। तो इसी के साथ जो मेरा मुद्दा है वो आज का ख़त्म होता है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।